पंचायती जमीन छुड़वाने की बात करते हो, आप पे करोड़ों रुपए के गबन के इल्जाम लगे हुए हैं। मैडम हमारे गबन के आरोप तो कोई भी लगा सकता है, सबसे बड़ी बात है उनको सिद्ध करे। अगर कोई एक पैसे का भी गबन मेरे ऊपर सिद्ध कर देगा तो मैं सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। 2016 में जनवरी में मैं सरपंच बना था। मार्च में हमने पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे की नज़र में कैद कर दिया। हमारे गांव के अंदर लोग एंट्री तो कर सकते हैं, मगर वापस जाने के लिए उसको कम से कम 20 कैमरों के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। ओपोजिशन तो हर गाँव में होती है, हर शहर में होती है। तो मैं तो अपनी बात करता हूँ, मेरे से गाँव का कोई भी व्यक्ति रुष्ट नहीं है। हमने गरीब हो अमीर हो सबको एक नज़र से देखा है, हमेशा न्याय का काम किया है। आज गांव का एक भी व्यक्ति, पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सोनू ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी का नुकसान किया हो, किसी का दिल दुखाया हो। आप इस बारे में पूरे गांव में पता कर सकते हैं जाके। जो मेरे अपोजिट में इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बात के लिए, तो वो भी आपको बोल देंगे कि 5 साल में सोनू अनेजा सरपंच रहे हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। सोनू जी, दावे तो हर नेता करता है बनने से पहले। आपके दावे कितने हमने कहा आज तक वो करके दिखाया है, और आगे जो बोल रहे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे, नहीं तो दोबारा इलेक्शन का नाम नहीं लेंगे हम। ये बात आप आज मेरी नोट कर लेना, और इसको अपने कैमरे में क्या अपने फोन में रिकॉर्ड करके रखना। ये बात सोनू सरपंच ने कही थी और आज ये इस बात पे खरा नहीं उतरा है। सोनू सरपंच जिंदाबाद, सोनू सरपंच जिंदाबाद, सोनू सरपंच जिंदाबाद, सोनू सरपंच जिंदाबाद, सोनू सरपंच जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। हरियाणा में जाओ किसी भी गांव की ओर, हर तरफ है चुनावी शोर। आप हरियाणा में किसी भी गांव में, किसी भी ब्लॉक में कहीं भी जाएंगे तो आपको चुनावी शोर नज़र आएगा, और हर ओर कैंडिडेट्स हैं अपने अपने तरीके से चुनावों की अपील करने के लिए गांव वासियों के पास पहुंच रहे हैं। और इस समय हम पहुंचे हैं गांव आसन में। आपको बता दें कि गांव आसन में कृष्ण लाल, आसन कला गांव है, तो भाई कृष्ण लाल पहले भी यहां से सरपंच रह चुके हैं और अब फिर से उन्होंने दोबारा अपनी दावेदारी की है सरपंच पद के लिए। तो आइए आपको बता दें कि जो ये कृष्ण लाल हैं, इनको प्यार से लोग सोनू अनेजा के नाम से भी जानते हैं। और सोनू अनेजा जी से अब रूबरू होंगे हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, और जानना चाहेंगे अब की बार इन्होंने जो चुनावी ताल ठोकी है उस पर विकास के मुद्दे क्या रहेंगे। तो आइए सोनू अनेजा जी से बातचीत करना चाहेंगे। जी सोनू जी, कहते हैं कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होता है जब हम चुनाव लड़ते हैं। अब की बार आपका जो विकास का मुद्दा है वो क्या रहेगा? नमस्कार जी। जी नमस्कार। विकास तो जितना आप कर लो उतना कम होता है जी, और हमारा सबसे मेन मुद्दा रहेगा गांव की पंचायती ज़मीन को छुड़वाना। और जब पूरी ज़मीन छूट जाएगी तो उसके बाद इस ज़मीन को गांव के 36 बिरादरी में बांटकर गांव को देना। और दूसरा विकल्प हमारा यह है कि जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं या जिन कामों को हम कर नहीं पाए हैं या जो काम बीच में पड़े हैं उनको पूरा करना। और सबसे बड़ा विकल्प हमारा तीसरा ये है कि हमारे गांव में जो पहले 218 गरीब परिवारों को प्लॉट पुराने टाइम के सरपंचों के द्वारा दिए गए थे, मगर उन्होंने दिए नहीं थे, सिर्फ कागज़ों में लिखा था कि उनको ये उनके नाम कर दिए गए हैं, मगर वो प्लाट मैंने अपने कार्यकाल में दिए हैं। और उसके बाद मैंने अपनी लिस्ट तैयार की है जिसमें 627 प्लॉटों की लिस्ट है, जिसमें गरीब बीपीएल परिवार हैं, और उन सबको प्लॉट देना और उनके लोन पास कराना मेरा पहला लक्ष्य होगा। सोनू जी, ये दावे तो हर बंदा करता है। अब पिछले 5 साल आप रहे, 5 साल के आपको तो 2-2.5 साल एक्स्ट्रा भी मिल गए, तो उस दौरान 2-2.5 साल एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं। उसमें क्या हुआ है कि हमारे पास से पावर ले ली गई थी। अच्छा। वो हरियाणा में कहावत है, उकड़ू और फूक दे रखी थी हमारे को। तो बस भाई हमारे को तो कोई आधार कार्ड बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, या कोई क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट किसी प्रकार का, जैसे डोमिसाइल बनवाना हो या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, उसके लिए हमारे पास मोटरसाइकिल लिए आ जाते थे। हमारे पास और कोई पावर नहीं थी जिससे हम गांव का विकास कर सके। इसमें ये तो बता दिया आपने कि बीपीएल परिवार है या जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनको प्लॉट्स दिए जाएंगे, उनके द्वारा तो दिए जाएंगे सरकार द्वारा। उनको जो 1,90,000 रुपये अपनी मोदी सरकार ने आवास योजना के लिए दे रखे हैं, वो लोन तो कहने का नाम लोन पे आ जाता है, मगर वो लोन नहीं होता है। वो उनकी प्रोत्साहन राशि होती है जो उनको वापस नहीं करनी होती है, वो भी उनको दिलाई जाएगी। तो मतलब अभी तक जैसे आप सरपंच रह चुके हैं पिछले प्लान में, अभी तक कितने लोगों को ये राशि मिल चुकी है, जो प्रोत्साहन राशि है, कितने परिवारों को मिल चुकी है? पता है, पीछे कोरोना काल में सरकार द्वारा ये राशि नहीं दी जा सकी। अब उनकी लिस्ट बनी पड़ी है सरकार द्वारा। मेरे हिसाब से जनवरी में उनके सबके पैसे आ जाने हैं। ये तो रहा गरीब परिवारों के लिए काम। कहते हैं सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज बेरोजगारी का है।
क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा आप हर परिवार को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो रोजगार के लिए आपके द्वारा क्या किया जाए? रोजगार के लिए मैडम हमारे गांव की 175 एकड़ भूमि रिफाइनरी में जा रही है जी। उन्होंने प्लांट लगाना है। हमारी सबसे पहली मांग यही होगी कि हमारे गांव के युवाओं को उसमें नौकरी दी जाए। उसमें जो इलेक्ट्रीशियन है उसको वो इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा, जो कंप्यूटर सीखा हुआ है वो कंप्यूटर पे बैठेगा, जो ड्राइविंग का काम करता है वो ड्राइविंग करेगा, जो जेसीबी लगाना चाहता है उसकी जेसीबी लगाई जाए, जो सिविल इंजीनियर है वो सिविल का काम करे, जो मिस्त्री है मिस्त्री का करेगा, लेबर है लेबर का काम करेगा। तो इस तरीके से हमारे गांव के जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम उसमें लगवाएंगे और हमारे गांव में रोज़गार बनेगा इससे। अभी आपने एक बात कही कि जो पंचायती ज़मीन है उसको छुड़वाई जाएगी। पंचायती ज़मीन छुड़वाने की बात करते हो, आप पे करोड़ों रुपए के गबन के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। मैडम हमारे गबन के आरोप तो कोई भी लगा सकता है, सबसे बड़ी बात है उनको सिद्ध करे। अगर कोई एक पैसे का भी गबन मेरे ऊपर सिद्ध कर देगा तो मैं सरपंची का इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। तो अभी कहते हैं शिक्षा और चिकित्सा जी एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है भारत देश के लिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा भारत का विकास नहीं हो सकता, और भारत जो है ज़्यादातर ग्रामीण में बसा हुआ। तो उसके लिए क्या विशेष रहेगा? मैडम आप हमारे गांव के स्कूल में जाके देखिए, हमारा गांव का सरकारी स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। उसके अंदर का आप देखे जाके लाइब्रेरी देखिए या साइंस की वो लैब देखिए उसके अंदर जाके, या जो उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं या सड़कें बनी हुई हैं या स्टेज बनी हुई है, जैसे भी आप दूसरे गांव में जाएंगे और हमारे गांव के स्कूल में कंपैरिजन करोगे तो आपको हमारा स्कूल सबसे बेहतर दिखेगा। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में क्या विशेष है? सुरक्षा की दृष्टि के लिए तो 2016 में जनवरी में मैं सरपंच बना था। मार्च में हमने पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे की नज़र में कैद कर दिया। हमारे गांव के अंदर लोग एंट्री तो कर सकते हैं मगर वापस जाने के लिए उसको कम से कम 20 कैमरों के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा, अभी आमजन क्या है, एक वो चीज़ और भी देखते हैं कि सारे ही चीज़ तो एक तरफ हो जाती है, दुख सुख में इंसान सबसे पहले ये सोचता है कि अगर हम किसी को सरपंच बनाते हैं एक आवाज़ में हमारे साथ खड़ा हो। अभी तक जो लोग हैं बहुत से आपके फेवर में भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं अपोजिट में भी खड़े हैं, उनको अपने फेवर में कैसे होती है? ओपोजिशन तो हर गांव में होती है, हर शहर में होती है। तो मैं तो अपनी बात करता हूं, मेरे से गांव का कोई भी व्यक्ति रुष्ट नहीं है। हमने गरीब हो अमीर हो सबको एक नज़र से देखा है, हमेशा न्याय का काम किया है। आज गांव का एक भी व्यक्ति, पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सोनू ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी का नुकसान किया हो, किसी का दिल दुखाया हो। आप इस बारे में पूरे गांव में पता कर सकते हैं जाके। जो मेरे अपोजिट में इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बात के लिए, तो वो भी आपको बोल देंगे कि 5 साल में सोनू वनेजा सरपंच रहे हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। अभी आप ये कह रहे थे कि पंचायती ज़मीन को कब्जा मुक्त करवाएंगे। जी बिल्कुल। और अगर ये आप कहते हो जी कब्जा मुक्त करवाएंगे, जो कब्जाधारी है वो तो आपको शायद वोट ना दे इस बात को सुन के। मैडम वो बात आ जाती है कि जो पूरे गांव को देखना है, हमने गौ हत्या नहीं करनी है। हमने ये देखना है कि पूरे गांव की भलाई किस में है। मैं 2-4 लोगों के पीछे लग के पूरे गांव से नाराज़गी थोड़ा लूँगा। तो वो अपने फ़ायदे के लिए मुझसे नाराज़ होएं तो 100 बार होएं। हमारी तो एक पॉलिसी है कि कोई हमें हमारी कमी में छोड़ के नहीं जाएगा, अपनी कमी में जाए, कल का जाता आज चला जाए। हमारी तरफ से हमें कोई ये नहीं कहेगा कि तेरे में सरपंच साहब ये कमी है, मैंने तेरे को छोड़ दिया। अभी एक बात लफ्ज़ बोला आपने, गौ हत्या। और मैडम गौ हत्या का मतलब यही है कि गरीबों की जो ज़मीन है वो कब्जाधारियों के अंडर में है और उनसे मैं ना छुड़वा के उनके नाम कराऊं, वो गौ हत्या ही हुई जी। नहीं, मैं गौ हत्या का मामला ये कहना चाहती हूँ, गौ हत्या की बात की है। गौ हत्या तो आज कहीं भी जाइए, गोवंश जो है आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं। गौ हत्या वाली बात अलग है, गोवंश वाली बात अलग है। मैंने तो उदाहरण दिया है कि अगर मैं ऐसा गलत काम करता हूँ तो मेरे लिए वो गौ हत्या जैसा होगा। नहीं, वो तो बात हम भी मानते हैं कि गौ हत्या जैसी बात है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस गौ माता को हर जगह आगे रखा जाता है प्रायोरिटी में। अभी ये कहा गया कि गौ हत्या, मानवों को तो उस श्रेणी में रख दिया कि गौ हत्या। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नेक्स्ट प्लान में मेरा प्रस्ताव ये भी होगा कि मैंने अपने गांव के 19 एकड़ भूमि में गौलोक बनाना है। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे एक आसन कला की सड़कों पर जो गायें घूम रही हैं या उनके गोवंश घूम रहे हैं उनको रखा जाएगा, उनको नहीं। पूरे पानीपत में जितने भी गोवंश घूम रहे हैं वो सभी को 19 एकड़ में रखा जाएगा। उसके लिए 10-15 एकड़ में अलग से उनके लिए घास उगाया जाएगा, उनके लिए
5-10 एकड़ में उनके लिए गेहूं बोई जाएगी या फिर ज्वार लगाई जाएगी। उसके लिए उनके लिए क्या हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा गांव में जो हम ये बनाएं, क्या नाम है, गौशाला बनाएं, तो उसके लिए खल का भी एक प्लांट लगाएं, जिससे हमें बाहर से कुछ ना मंगवाना पड़े। मतलब सारी सुविधा एक छत के नीचे। सब कुछ एक छत के नीचे होगा। और हम सोच रहे हैं कि गांव में एक लॉ कॉलेज भी हो, और गांव में लड़कियों के लिए हम यहाँ पे कॉलेज खोलेंगे। और जिसके लिए जो मैं पीछे काम नहीं कर पाया हूँ, जो मेरा विचार था, और उसके लिए हमने क्या करना है कि गाँव की लड़कियों को, मेरे गाँव की लड़कियों को फ्री शिक्षा मिलेगी। सोनू जी, दावे तो हर नेता करता है बनने से पहले। मैडम, जो आपके दावे कितने हमने कहा है आज तक वो करके दिखाया है, और आगे जो बोल रहे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे, नहीं तो दोबारा इलेक्शन का नाम नहीं लेंगे हम। ये बात आप आज मेरी नोट कर लेना, और इसको अपने कैमरे में क्या, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखना। ये बात सोनू सरपंच ने कही थी, और आज ये इस बात पे खरा नहीं उतरा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, और आम जन से, अपने गांव वासियों से क्या अपील करना चाहिए? मैडम, आजकल तो नारियल पानी ज़्यादा चल रहा है। हमारा नारियल का पेड़ है फलों सहित, क्योंकि हर बीमारी में नारियल काम करता है। डेंगू में चलता है, अभी डेंगू का बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, प्लेटलेट कम हो रही हैं, तो नारियल पानी पियो और नारियल के पेड़ को वोट दो। मतलब कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे फलदार पेड़ का निशान आपको दिया गया है, इसी तरह फलदायक बनोगे आप। मैडम, ये तो बात आप गांव वालों से पूछो ना एक बार कि सरपंच साहब ने आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया है। जो काम हमने गांव में किए हैं, भाईचारा बना के रखा है, सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है। आज तक हमने एक वैर विरोध पैदा नहीं होने दिया है। दो पार्टियां अगर झगड़ रही हैं, तो अगर वो थाने चौकी में भी चले गए, तो थानेदार को यही बोला जाता है कि भाई इनके घर की बात है और इनको बैठ के सुलझा दो। तो देखिए, ये गांव आसन कला से सोनू अनेजा और कृष्ण लाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बखूबी बताया कि पिछले प्लान में उन्होंने जो काम कहे थे वो पूरे किए हैं। और इनका कहना है कि आने वाले समय में ये अपने गांव के अंदर लड़कियों के लिए कॉलेज बनाएंगे, और उनके गांव की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको कहीं बाहर शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इनका स्वास्थ्य की ओर भी पूरा ध्यान है। इनका कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य की भी पूरी व्यवस्था करवाई जाएगी गांव में। और लॉ कॉलेज की बात इन्होंने की है, और इन्होंने खुद ये बोला है कि इसको हम कैमरे में रिकॉर्ड करके रखें, और इस बात को हम रिकॉर्ड भी करेंगे। आने वाले समय में अगर जनता इन्हें दोबारा से आशीर्वाद दे करके इन्हें सरपंच बनाती है, तो इनसे फिर हम ये पूछेंगे कि सुनाइए सरपंच साहब, आपने जो वायदे किए थे वो कितने समय में आप पूर्ण करेंगे। क्योंकि अगर जो कोई जनता उनको आशीर्वाद दे करके दोबारा बनाती है, तो फिर उनकी, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनसे पूछा तो जाए, सरपंच साहब आपने जो वायदे किए थे कहाँ तक पहुँचे, आखिर कब वो पूरे होंगे। क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, आम जनता जागरूक नहीं होगी सरपंचों द्वारा जो वायदे किए जाते हैं बनने से पहले उनके प्रति, तो ये लोग कहीं ना कहीं उन चुनावी वायदों को हवा में उड़ा देते हैं। और इन वायदों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी जितनी सरपंच की होती है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी जो है जनता की होती है। तो आइए एक बार सोनू जी से फिर रूबरू होना चाहेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं सोनू जी? मैडम, मैंने आपको एक बात बोली थी, गांव की जब पंचायत की पूरी ज़मीन छूट जाएगी, तो उस ज़मीन को हर घर में बांटा जाएगा, हर जाति में दिया जाएगा, चाहे किसी के 1 किला हिस्से में आए, चाहे किसी के 2 किले हिस्से में आए। तो मेरा मेन मकसद ये होगा कि गांव की पूरी पंचायती ज़मीन छुड़वाने के बाद मैं उस ज़मीन को पूरे गांव में बांटूंगा। क्योंकि जो लोग अपना रोजी रोटी का भी साधन नहीं है जिनके पास, उनके पास अपना साधन होगा, प्लॉट दिए जाएंगे। जिनके पास अपनी छत नहीं है, उनको मकान बना के दिया जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे गाँव में एक भी बंदा दुखी ना हो। हमारे गांव में आज तक मैं बताता हूँ, कोई गरीब कन्या की शादी होती है तो हमने 11,000 21,000 रुपये अपने पास से रखे हुए हैं, और जो हमने बना रखा है मैनिफेस्टो, उसके हिसाब से हम उनको देते हैं। अच्छा सोनू जी, अभी आपने ये बोला पंचायती ज़मीन जो खाली करवाएंगे आप सारी की सारी, उसे बांटा जाएगा, ये उन्हें बोने खाने के लिए दी जाएगी या परमानेंट उनकी? नहीं मैडम, बोने खाने के दी जाएगी। पंचायत की ज़मीन तो किसी के नाम हो ही नहीं सकती है। नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, कई लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमें तो दे दी परमानेंट, हम मालिक हो गए। नहीं, मालिक वो अगर सरकार का कोई कानून बनता है तो हम कोशिश करेंगे कि उनके नाम भी करा के दी जाए। ये इस समय हम आसन गांव में खड़े हैं। जैसे ही हम सोनू सरपंच के ऑफिस से बाहर निकले, तो यहाँ पर सोनू सरपंच जिंदाबाद के नारे जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में वो सरपंच रह चुके हैं, तो अब इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे, ये सोनू सरपंच नाम के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आखिर क्यों? इस समय तो वो सरपंच नहीं है। जी, आप अभी सोनू सरपंच के नाम से नारे? सोनू सरपंच ने बहुत अच्छा काम करवा जी। 5 साल के अंदर गलिया, मंदिर, मस्जिद जो भी है
तालाब जो भी है बहुत अच्छा। गरीब आदमी के लिए जो कन्या की शादी होती है 21-11 हज़ार रुपये, कोई गरीब आदमी भी आ रही बीमारी में होता तो बहुत अच्छा काम किया। और अभी भी 2 साल में सरपंची चली गई थी, फिर भी कभी भी किसी को गरीब आदमी को दुखी नहीं होने दिया। अब जो सोनू सरपंच कह रहा है तो करता भी है जी, जो कहता तो ऐसे नहीं है फंकारे मार दिए मैं ऐसा वो हूँ फलानी है जी। बहुत शरीफ आदमी है, इज्जत आए पीछा बंदे की कहीं से भी आ, जो गांव का हो बाहर का हो, सारे सबकी इज्जत करता है। आप नु कौन शरीफ आदमी है और गांव वाले गांव में नहीं रुका है ना, कई करोड़ का गबन कर लिया। गांव वाले सुनो जो गपन करता तो पब्लिक इसको अब नहीं बोलती जी, भाई सरपंच इसको ही बनाएंगे हैं। हम अगले को दूसरे को भी कंधे आप पहले वो कंधे तो भाई तम बन जो हम जी उसको भी तैयार थे जी। हमारा सरपंच अगला किसी और 5 रुपये का भी गबन नहीं किया था, हम कैसे इल्ज़ाम लगा देंगे इसको, जो से अपोजिट पार्टी में तो कमेंगे जी। अच्छा, मतलब जो ओपोजिट कह रहा है बाकी सब इसके बाकी हाँ मारे गए। जी भाई आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहो आप? क्या था जी महाराज, ये हमारा सोनू सरपंच है जी। आज जो भी इसके दरवाजे पर आया, चाय तय पानी तय किसी भी चीज़ तक परेशान नहीं होने दिया जी। शादी में भी मेरे को भी पैसे देता है जी, मैं विकलांग हूँ। और भी जैसे कन्या आती हैं, विकारी आता है, उनको सबको देता है जी। अच्छा, मतलब आप ना पीछे दें भाई, इसीलिए आप उसकी फेवर में बोल लो। नहीं ऐसे नहीं जी, जैसे मेरी जरूरत है जी। कोई मैं बीमार हूँ, मेरे को किसी भी चीज़ में दुख सुख में। हाँ जी, दुख सुख में जी। वैसे थोड़ी लग रहे हैं जी हम इसके गेले साथ में जी। क्या नाम है आपका? बिरबल है जी। तो देखिए ये बिरबल है, इनका कहना है कि दुख सुख में हमेशा जो है इनके साथ हैं जी। कोई जरूरत पड़े पैसे की जरूरत पड़े अस्पताल तक भी खर्चा जी सरपंच देता है जी हमारा। अच्छा, मतलब आप ना मतलब दिक्कत नहीं नहीं है भाई, अगर आपकी जेब में पैसे है या नहीं है, इलाज हो जाए। इलाज हो जाए जी, घर भी जाएगा पूछा जी क्या तकलीफ आपका। जैसे ये अभी आप कह रहे थे कि 88 लाख का गबन किराया है, वो बिल्कुल विपक्षियों का कोई मुद्दा नहीं, वो हमारे परिवार के आदमी उठा रहे हैं उस मुद्दे को। ये कह रहे हैं जी 88 लाख क्या गबन कर रहे, 20 लाख में वो तैयार हो रही है गौशाला। और जिस कह रहे इतने पैसे खा गया, 100 ट्यूबवेल लगवाया जी पंचायत में, सरपंच साहब ने कमरे बनवाए, फ्री के तो नहीं बने हैं जी। आप जाके देखो, ये पंजाबी चौपाल का निर्माण कराया था, लेकिन हमारे परिवार वालों ने अडंगा लगा के इसको भी रोक दिया। पंजाबी चौपाल का निर्माण नहीं हुआ इस गांव में, नहीं 36 बिरादरी की चौपालों का निर्माण हो चुका मैडम। और गांव का घर का बेदी लंका डाल है। बिल्कुल यही हो रहा है जी। सरपंच बिल्कुल ईमानदार है जी, अकेला है जी, वो उसके खुद के 25 एकड़ जमीन है उसकी खुद की अपनी। कोई छोटे मोटे घर का आदमी थोड़ा ना, वो उसके 25 एकड़ खुद की जमीन है मैडम। वो तो बदनाम कर रहे हैं उसको विपक्षी। कोई भूखे घर का तो नहीं, ये तो कहना है जी वो खा गया फलाना जी। RTI 36 बार इन्होंने RTI लगा ली, 36 बार RTI का जवाब ले लेकर ये भूखा या कुछ मतलब इसने करप्शन कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 मिनट से पहले पकड़ती है करप्शन को। अच्छा, मामला तो मुख्यमंत्री खट्टर तक भी पहुंच लिया ये। बिल्कुल पहुंच लिया, फिर मैडम वहाँ से पाक साफ होकर निकले हमारे सरपंच साहब। अगर कोई इनमें गड़बड़ पाई जाती तो सरपंच साहब को पकड़ते, दोबारा इलेक्शन न लड़ने देते। ये तो जिन्होंने जी मुद्दा उठाया है, लेकिन ये तो सिर्फ बदनाम करने के लिए। विपक्षियों का ये मुद्दा नहीं है कि सोनू सरपंच ने। कौन है वो लोग आप कह रहे हो परिवार के हो, क्या नाम है? विपक्षी है मैडम, नाम क्या लेने, विपक्षी हैं वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वही मुद्दा उठा रहे हैं ये, और तो कोई मुद्दा उठा नहीं रहा। अच्छा, मतलब अपने ही घर के विपक्षी पार्टी में खड़े हो गए। हाँ, अपने घर के, बस ये उनका तो एक ही मुद्दा है जी, सोनू सरपंच दोबारा नहीं बनना चाहिए। नहीं 36 बिरादरी में आप गाँव में जाके घूम सकते हो, 36 बिरादरी में सोनू की आवाज़ थी, भाई सोनू बनना चाहिए। परिवार के लोग तो ये चाहें कि अपना ही बंदा दोबारा बन जाए, आप कहते हो कि वो चाहते हैं कि ना बने? वो नहीं चाहते जी, वो नहीं चाहते जी, ऐसा है जी। ये तो फिर वो तो बात यही होगी जी, रावण भी राम से नहीं हारता था, वह भीषण जाके वहाँ ना मिलता। लेकिन इन्होंने गलत काम कर लिया, लेकिन सोनू दोबारा जीत के आएगा। ये आपके पास 36 बिरादरी के कश्यप, वाल्मीकि, पंडित, राजपूत, पंजाबी, बनिया समाज से सभी बिरादरियों से यहाँ आपके पास लोग खड़े हैं। 36 बिरादरी की एक ही आवाज़ है, सोनू सरपंच को दोबारा बनाओ। ये सिर्फ जो कह रहे हैं करप्शन मैडम, 100 ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल पे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये का खर्चा आता है ट्यूबवेल लगने में, और एक कोठा और बरांडा बनने में 2.5 से 3 लाख रुपये लगते हैं। कम से कम 100 से 150 ट्यूबवेल लगे हैं, 100 से 150 कमरे बने हैं। मैम कहाँ का फला हो गया, 5 साल सरकार रही है, फिर 2 साल से सरकार के पास, फिर कोरोना आ गया, सरपंच के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है। क्या कर लेगा सरपंच, वो तो सरकार ने देखना मैडम। क्या आप ये सड़कें देख सकते हो, आप दूसरे भी गांव में जाते हो, घूमते होगे, दूसरे गांव से आपको अपने आप विकसित दिख जाएगा, आसन कला विकसित है क्या नहीं है मैडम। क्या नाम है आपका? दीपक अनेजा। तो देखिए ये दीपक अनेजा हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि सरपंच पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सरासर निराधार हैं, और विपक्षी पार्टी जो ये नहीं चाहती कि सोनू सरपंच दोबारा से सरपंच बने, वो उनके द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो आइए और भी सज्जन हमारे साथ हैं, उनको भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। भाई क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं नरेश कुमार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का गाँव आसन कला में पहुँचने पर स्वागत करते हैं जी। और मैडम जी, सोनू सरपंच ने बहुत अच्छे काम किया गांव के अंदर जी।
हर एक गलिया, हर एक समाज को साथ में लेके चले जी, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो जी। और उसके दर पे कोई दुश्मन भी आ गया, किसी ने वोट दिया नहीं दिया, उसको भी चाय पानी बगैर नहीं जाने दिया जी। आज से नहीं, स्टार्टिंग से उसकी वही थ्योरी है। लोगों का इतना प्रेम प्यार है सोनू सरपंच के साथ जी, बहुत ज़्यादा जी। और ये दोबारा इलेक्शन जीतेगा। विपक्षी वाले चाहे कुछ भी मुद्दा बोले जी, वो जनता जनार्दन से इतना प्रेम करते हैं, जनता उसका फैसला 2 तारीख को दिखा देगी जी। मतलब ये गांव वालों की यही पुकार है? अब की दोबारा सोनू सरपंच मैडम ये हमारे एक्स मेंबर जेन से भी पूछ लो। जी, तो ये हमारे साथ एक्स मेंबर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जी क्या कहना चाहेंगे। कहते हैं आपके जो मौजूदा सरपंच थे अभी पीछे सोनू नेजा, काफ़ी कुछ इल्ज़ाम इन पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हो आप उनके पाले में खड़े हुए हैं। देखिए, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरपंच के घर के ही हैं जी, जिन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था पिछली बार। उन्होंने हमारे खिलाफ ना तो कोई आरटीआई लगाई और ना ही कोई हमारे खिलाफ किसी तरह की कोई एप्लीकेशन दी। ये तो इनके कहने के अनुसार ना चलने की वजह से ही ये इसके खिलाफ चल रहे हैं जी, और कुछ नहीं है। और सरपंच साहब तो दोबारा जीत के आएंगे और पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे जी। मतलब क्या चाहते हैं कि सरपंच उनके कई अनुसार चले? बस यही मुद्दा है जी, और कुछ नहीं है जी। अच्छा, यही मुद्दा है? हाँ, बस और कुछ नहीं है जी। और वो जो गबन वगैरह जो वो सारा झूठा, वो सब निराधार है जी। वो तो ये जनता जनार्दन भी जानती है जी। 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है और लोगों के दिलों में उनके लिए कितनी जगह है, वो आपको पता चल जाएगा 2 तारीख को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार है जी। तो देखिए, ये गुलशन कुमार और यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति का कहना है कि सरपंच पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो निराधार हैं और करोड़ों रुपए के गबन की बात दूर है, जो इन पर ये गबन लगा का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उल्टा उन्होंने ही कब्जा कर रखा है, ये कहना है गाँववासियों को। और उन गाँववासियों को ये कहना है कि सरपंच द्वारा जितने भी काम यहाँ पर करवाए गए हैं सबके सब सराहनीय है और उनको उम्मीद है कि अगर दोबारा इन्हें सरपंची मिलती है तो ये गाँव में और भी विकास कार्य करवाएंगे और गाँव का जो भविष्य है काफ़ी सुखद होगा। तो आप इन तस्वीरों को इंडिया की दहाड़ के माध्यम से देख रहे हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो अवश्य करें, ताकि घर घर तक ये लाइव तस्वीरें पहुंच सकें और लोग अपना फैसला भी सुना सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आखिर किसके पक्ष में डालेंगे वो वोट और किसे देंगे सरताज। क्योंकि जनता के हाथ में ही होता है अंतिम फैसला और अंतिम निर्णय भी जनता का ही होता है और जनता के निर्णय पर भी ही लगती है मोहर और जहां मोहर लगेगी वहीं होगा, उसी के सिर पर होगा ताज। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, आसन कला गांव, पानीपत।